Hello everyone. Today we are going to discuss one of the important organs of the digestive system, that is our gall bladder. तो gall bladder जो है वो लिवर की posterior surface पे प्रेजेंट है, बट डायग्राम्स में बुक में ये आपको ऐसे लगेगा कि ऑन दी इन्फीरियर सरफेस है, कि उसके नीचे पड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, इसका कुछ हिस्सा उसके इन्फीरियर भी है, बट पोस्टीरियर साइड पे जो गॉल ब्लैडर है ये प्रेजेंट है, और अंडर सरफेस ऑफ लिवर भी आप जो है इसको कह सकते हैं। लिवर के साथ इसका जो कनेक्शन है, लिवर के साथ इसका जो कनेक्शन है दैट इज विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट। लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट के साथ ये जो हमारा ऑर्गन है गॉल ब्लैडर, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट, इसके साथ यहाँ पे लिवर जो है वो ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है जी। और जब हम इसके लेंथ एंड ब्रेड्थ की बात करते हैं तो इट्स लेंथ इज नियर अबाउट 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज अबाउट नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो लेंथ है ये वाली, ये 7 सेंटीमीटर है और डायामीटर इसका 3 सेंटीमीटर। और इसके पार्ट्स को यहां पे फंडस पार्ट में, बॉडी पार्ट में और नेक पार्ट में डिवाइड किया गया है। दैट इज अवर फंडस, यस प्लीज, बॉडी एंड दी नेक पार्ट जो है यहां पे प्रेजेंट है। और जब हम इसकी ये दीवार जो है, ये दीवार है, इसको स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे बाहर ये जो ग्रीन कलर की आप स्ट्रक्चर देख रहे हो नंबर 1, सबसे बाहर ये है विसरल पेरिटोनियम जो है ये लेयर प्रेजेंट है, जो लिवर के साथ ही कनेक्टेड है। विसरल पेरिटोनियम हमारा जो फोकस रहेगा वो रेड कलर की मस्कुलर लेयर पे रहेगा, मस्कुलर लेयर के ऊपर रहेगा, क्योंकि इसी मस्कुलर लेयर के जो सेल्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट हैं फॉर द हार्मोन CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन, जो कि यहां पे बाइंड होने के बाद ड्यूडिनम से रिलीज होता है, ड्यूडिनम के सेल्स से रिलीज होता है CCK, जो कि यहां से ब्लड से होता हुआ हमारे गॉल ब्लैडर की मसल लेयर को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन होती है। यहां से ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ये गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट बाइल जूस को कहां रिलीज करवाएगी? बाइल जूस को, ये बाइल जूस को रिलीज करवाएगी हमारी सिस्टिक डक्ट में। यहां पे सिस्टिक डक्ट ये पार्ट है ये, ठीक है जी। और सिस्टिक डक्ट से हमारा जो बाइल जूस है ये कहां आएगा? हिपैटिक डक्ट में, उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट में, एंड देन टुवर्ड्स दी ड्यूडिनम पार्ट। तो सबसे पहले बाइल जूस कौन सा रूट फॉलो कर रहा है? सिस्टिक डक्ट से होता हुआ, यस प्लीज, हिपैटिक डक्ट। उसके बाद यहां पे ये फॉलो कर रहा है कॉमन बाइल डक्ट CBD, और उसके बाद ये ड्यूडिनम में हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला, ये जो पार्ट है हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला, इस पे जाके ओपन अप हो जाता है। ठीक है जी, ड्यूडिनम पार्ट में। और हिपैटोपेनक्रियाटिक, क्योंकि पेनक्रियास साथ में लगी हुई है, एम्प्यूला के ऊपर ये तो है नहीं कि अपने आप सिक्रीशंस होती रहती हैं बाइल जूस की, तो इसको यहां पे एक स्पिंटर जो है, मसल जो है, इसको कंट्रोल करता है। उसका नाम है स्पिंटर ऑफ ऑडी, ठीक है जी, ऑफ ऑडी इसका नाम है। और कॉमन बाइल डक्ट की जो लेंथ है यहां पे, इस पाइप की जो लेंथ है CBD की, वो है 7 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर है 6 mm। तो यहां पे mm बात कहां से आ गई? mm बात आई उन स्टोन से जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर बनते हैं, ठीक है,
और ठीक है यहाँ पे बनते हैं, कई लोगों में पड़े भी रहते हैं, राउंड शेप हैं, तो कोई खास उनको कॉम्प्लिकेशन आती नहीं है। बट यही स्टोन जब लार्ज साइज के होने के बाद यहाँ पे 6 mm एरिया में आके ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, फंस जाते हैं, तो दिक्कत आती है, यहाँ पे हमारे गाल ब्लैडर को रिमूव करने तक की नौबत आ जाती है। तो आपने देखा कि सीबीडी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर है 6 mm। तो बात करें हमारे गाल ब्लैडर की यहाँ पे स्टोरेज की, तो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी है जी 30 to 60 ml। 30 to 60 ml जो हमारा बाइल जूस है वो इसके अंदर स्टोर रहता है, स्टोर हो सकता है। ठीक है, हमने इसके मसल लेयर के बारे में डिस्कस किया, हमने इसके फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट, नेक पार्ट के बारे में डिस्कस किया, हमने इसकी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। और जब हम बात करते हैं इसकी आर्टीरियल सप्लाई की, इसको कौन जो है ब्लड वेसल आर्टीरियल सप्लाई दे रही है, दैट इज फ्रॉम दी हेपेटिक आर्टरी। तो जैसा ऑर्गन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है जी। और इसका जो वीनस रिटर्न है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कैरिड बाय सिस्टिक वेन, दैट इज कैरिड बाय सिस्टिक वेन इनटू दी पोर्टल वेन। बहुत बार ये हमने डिस्कस कर लिया, इनटू दी पोर्टल वेन। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्पिंटर ऑफ ऑडी क्लियर है, आपको लेंथ ब्रेड्थ क्लियर है, स्टोरेज कैपेसिटी क्लियर है। और बाइल जूस की बात करें, यहाँ पे बाइल जूस की बात करें तो बाइल जूस खुद किसका बना हुआ है? बाइल जूस सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बाइल साल्ट का बना हुआ है, बाइल साल्ट का। और यहाँ पे बना हुआ है बिलीरुबिन का, बिलीरुबिन का। और नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल कितना होता है? 1.2 mg पर DL, 1.2 mg पर DL, ये नोट कर लीजिए। और यहाँ पे जो हमारे स्टोन फॉर्मेशन है गाल ब्लैडर, यहाँ पे क्या करता है, गाल ब्लैडर बाइल जूस को उसमें से मैक्सिमम जो वाटर है वो रिमूव कर देता है। गॉल ब्लैडर के जो सेल्स हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे पड़ा है आपका बाइल जूस, ठीक है। तो ये जो बाइल जूस है इसमें से मैक्सिमम वाटर जो है ये गाल ब्लैडर के सेल्स यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये और भी ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। और यहाँ पे प्रेजेंट जो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम जो है बिलीरुबिन जो है, बिलीरुबिन पिगमेंट बनाना शुरू कर देती है। यहाँ पे बिलीरुबिन पिगमेंट बनाना शुरू कर देती है, जिसके कारण यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन होती है। गाल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? गाल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन को बोलते हैं जी कॉलीलिथाइसिस। प्लीज नोट दिस वर्ड, कॉलीलिथाइसिस, कॉलीलिथियासिस, लिथियासिस। और जब इसकी सर्जरी करनी जाती है तो दैट इज कॉली, कॉली मीन्स गाल ब्लैडर, कॉलीसिस्टेक्टमी, टेक्टोमी, ओमी ओमी वर्ड जितने भी हैं, टॉमी, ये सारे सर्जिकल रिमूवल है। कॉलीसिस्टेक्टमी, कॉलीलिथाइसिस, ठीक है जी। तो गाल ब्लैडर के बारे में हमने इस छोटी सी वीडियो में काफ़ी कुछ जो है डिस्कस किया। नेक पार्ट, बॉडी पार्ट, फंडस पार्ट, लेंथ ब्रेड्थ, वेट, स्टोरिंग कैपेसिटी इसकी, और इसकी प्रेजेंस देखी हमने, इसकी ब्लड सप्लाई देखी। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इसको कंट्रोल करता है, सीसीके भी इसको कंट्रोल कर रहा है। सीसीके का इफेक्ट लिवर के ऊपर भी है, ऑन डिमांड सीसीके लिवर से ज्यादा बाइल जूस बनवा के यहाँ पे ऐसे स्टोर करवा सकता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा वीडियो ऑन द टॉपिक गाल ब्लैडर। आई होप ये वीडियो आपको जो है काफ़ी यूजफुल साबित हुआ होगा। In the end, I would like to tell you that please share this video as much as you can with your juniors and seniors. Don't forget to press the bell icon and subscribe button. Thank you for watching this video.